दिल्ली में आदिवासी समागम का आयोजन होने जा रहा है, लेकिन झारखंड की सियासत अपने चरम पर आ गई है। झारखंड में सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर झारखंड में सियासी बवाल क्यों है, क्योंकि देखिए अलग अलग जिलों से कई लोग आज रवाना हुए हैं आदिवासी समागम में भाग लेने के लिए। गुमला से लगभग सैकड़ों लोगों का जत्था गया है। इसी तरह से संथाल और कोल्हान से भी खबरें हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस पर एक दिन पहले कांग्रेस ने आपत्ति जताई थी। वहीं कई आदिवासी संगठन भी सामने आए हैं। कांग्रेस से ही जुड़ी हुई गीता श्री उरांव वो भी सामने आई, उन्होंने भी इसका विरोध किया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर आदिवासी समागम को लेकर इस कदर सियासी बवाल क्यों है, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह के आयोजन होते रहे हैं। जनजाति सुरक्षा मंच की तरफ से इस तरह के आयोजन पहले भी होते रहे हैं, लेकिन इस आदिवासी समागम पर इतना सियासी बवाल क्यों है। हमारे साथ मदन है। मदन, आखिर इस पर इतना सियासी बवाल क्यों हो रहा है, क्योंकि इस तरह के समागम पहले भी आयोजित होते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा हो। देखिए, मुख्य रूप से इसमें आरएसएस को शामिल किया गया है और इसी को लेकर के कांग्रेस मूल रूप से इसका विरोध कर रही है। हालांकि झारखंड में अगर आज देखें तो कई आदिवासी समाज के जो नेता हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो भी आज खुलकर सामने आए और वो कई तरह के गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए। उनका साफ तौर पर कहना है कि जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा जो ये आदिवासी समागम किया जा रहा है दिल्ली में, ये एक डिलिस्टिंग के लिए साजिश रची जा रही है। मूल रूप से डिलिस्टिंग का विरोध किया जा रहा है और कई पॉइंट्स इसमें रखे गए हैं जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए या फिर कल जो कांग्रेस के विधायक सांसद के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रदेश कार्यालय में किया गया, तो एक सीधे तौर पर आरोप ये लगा कि सरना धर्म कोड को लेकर के सवाल वो कर रहे हैं कि एक तरफ आप डिलिस्टिंग की बात तो करते हैं लेकिन सरना धर्म कोड की बात नहीं करते हैं। सरना आस्था का अपमान भी उन्होंने बताया है। दूसरी तरफ सरना सनातन एक नहीं है, इस पर जोर उन्होंने दिया। डिलिस्टिंग की जैसे ही आवाज़ उठी है या फिर चर्चा हुई है, इसमें मूल रूप से कांग्रेस इसका विरोध करते हुए नजर आ रही है या फिर आदिवासी समाज के लोग ये विरोध करते आ रहे हैं कि सरना सनातन को एक करने की जो साजिश रची जा रही है वो नहीं होने देंगे। कांग्रेस मूल रूप से ये कहती है कि झारखंड में इससे बड़े तादाद में जो लोग हैं वो वंचित होंगे। जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए लगातार संघर्ष किए हैं। आज़ादी के समय से ही वो अपने अधिकार के लिए लड़ते रहे। अब वो कह रहे हैं कि वन अधिकार कानून कमज़ोर हुआ, इससे भी आदिवासी के जीवन पर असर पड़ा और उन्हें कमज़ोर करने की ही साजिश ये भी रची जा रही है। तो एक तरह से ये मैसेज देने की कोशिश हुई कि बीजेपी और आरएसएस के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है दिल्ली में। हालांकि झारखंड से ये संदेश जरूर मिल रहा है कि कई जगहों से लोग इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। चंपई सोरेन भी जो बीजेपी के विधायक हैं वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं और बीजेपी के कई बड़े नेता भी शामिल होने और संभावना ये जताई जा रही है कि यहाँ से एक डिलिस्टिंग की आवाज़ उठेगी जिसका विरोध सीधे तौर पर कांग्रेस या फिर आदिवासी समाज के लोग कर रहे हैं। तो मतलब सीधे सीधे समझा जा सकता है कि डिलिस्टिंग की मांग उठने वाली है और डिलिस्टिंग को लेकर हो सकता है कोई बड़ा निर्णय भी हो जाए, क्योंकि सूचना है कि गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पहुंचने वाले हैं, वो कोई बड़ा बयान दे सकते हैं। बिल्कुल, देखिए इसी की संभावना है और इसीलिए पूरे देश स्तर पर अगर देखें तो कांग्रेस इसका विरोध करती हुई नजर आ रही है। और झारखंड में मुख्य रूप से आपने देखा कि कई सांसद और विधायक प्रदेश अध्यक्ष मिलकर अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर ये मांग करते हैं कि डिलिस्टिंग कतई बर्दाश्त नहीं होगा और अगर होता है तो ये आदिवासी समाज को बांटने की कोशिश होगी, उन्हें कमज़ोर करने की कोशिश होगी। उनकी मूल भावनाओं को छोड़कर जो उनका एक अधिकार है और जो धर्म कोड की मांग करते हैं उससे अलग रखते हुए उन्हें एक तरह से कमज़ोर करने की कोशिश है और सरना सनातन को एक करने की साजिश जो है बता रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने यह भी कहा कि कांग्रेस को ही अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए और डर से पेट में दर्द हो रहा है। आने वाले वक्त में इसका जवाब जरूर मिलेगा। लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि 1967 में जब एक तरह से डिलिस्टिंग की मांग उठी और कांग्रेस के समय में ही इसकी मांग उठी और कई सांसदों ने जब हस्ताक्षर भी किए उस पर, तब फिर क्यों नहीं ये लोग चुप रहे, ये एक बड़ा सवाल सामने लाया है।
चलिए, अब देखने वाली बात यह होगी कि जब आदिवासी समागम का आयोजन होता है तो उसमें क्या कुछ बातें, क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं और डिलिस्टिंग को लेकर क्या आश्वासन मिलता है, उस पर क्या बात होती है, इस पर सबकी नजरें रहेंगी और शायद इसीलिए झारखंड में सियासी बवाल भी देखने को मिल रहा है। तो हमें भी इंतजार रहेगा कि आदिवासी समागम में क्या कुछ होता है।